नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। श्रीरामचरितमानस पाठ रे गला अध्याय पाठ करते 122तम दोहा जाए आज अध्याय पाठ करवा 123 और 124तम दोहा। गला अध्याय पाठ करते कि किपरि रामचंद्र भगवान कहीं जन्मग्रहण करते धरा पृष्ठि से विषय वस्तु सब वर्तमान आम पढ़ा। गला अध्याय अल्प टे पढ़ी कि कुंभकर्ण और रावण दीज राक्षस रूप जन्मग्रहण कर द्वारपाल थे भगवान हरिंकर द्वारपाल थे अभिशाप पाई अभिशाप पाइबा हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु होते भगवान संहार कले संहार कर सारा से पुणी आउ आउ गोटे जन्मग्रहण कर रावण कुंभकर्ण रूपे संहार करने जन्मग्रहण करेंगे श्रीरामचंद्र। आउरी भी विषय अच्छी से विषय वस्तु सब पढ़ा। आरंभ करवा श्रीरामचरितमानस बालकांड चौपाही। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मणों के वचन अर्थात शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। भगवान के द्वारा निहत हो सारा पर से हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु मुक्ति पाइले ना। कहीं मुक्ति पाइले नहीं कहीं से जो ब्राह्मण तक अभिशाप देते 3टा जन्म जे 3टा जन्म तमें असुर जोनि जन्म हो अभिशाप देते से आउ थे राक्षस जोनि जन्म ग्रहण करे। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया ओ से कल्याण आउ थे भक्त प्रेमी भगवान नर लोक पुणी आउ थे जन्म ग्रहण करते। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। से अवतार रे अदिति और कश्यप 2 जन जन्म ग्रहण करते जी कि अयोध्या राजा दशरथ और कौशल्या रूप में जन्म ग्रहण करते माता पिता है कि जन्म ग्रहण करते। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। गोटे कल्प यहीपरि भाव से अवतार ग्रहण करना पूरा संसार में निजर पवित्र लीला को खेल थे। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरा। आउ गोटे कल्प देवता सहित जलंधर राक्षस युद्ध करता और देवता मान हरई देता। या भगवान शिव देखिकिना दुख अनुभव करते और सी जाइना से जलंधर राक्षस से युद्ध करते युद्ध कले सत्वे से जलंधर राक्षस को जीति पारे ना। कहीं जीति पारे? उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ा ही पतिव्रता थी। से दैत्यराज जलंधर स्त्री जे थिले से गोटे पतिव्रता स्त्री थे। से पतिव्रता स्त्री थी जो पतिव्रता बल थिला से बल द्वारा ही जलंधर दैत्य ताकू कहीं हरई पार न। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उसी दैत्य को नहीं जीत सके। तार से प्रताप जो तार स्त्री पतिव्रता प्रताप जो ही से जलंधर दैत्य को कहीं हेले मारी पार नथिले। भगवान शिव मारी पारे ना। ये छल करे तारे तासुव्रत प्रभु सुरकार जके कोन प्रभु सुरकार जकुन जबते ही जाने मर तब श्राप कोप करि दिन सियावर रामचंद्र की जय। 123तम दोहा। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवता का काम किया। तापरे एक कथा जानला परे भगवान विष्णु ही से स्त्री पतिव्रता नष्ट करथिले। नष्ट कला ही जाकि देवता मान काम होला और जलंधर दैत्य भगवान शिव हाथ में मला। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को साप दिया। तापरे जलंधर दैत्यर स्त्री जिते कथा जानिले जे कि आप कथा जानी से होचंदी वृंदावती तुलसी। सी होचंदी जलंधर राक्षसर स्त्री। सी भगवान को अभिशाप देते। अभिशाप कौन देते कि तुम पत्थर हो जाओ जहाँ कि शालग्राम रूप में पूजा करुचु। सी वृंदावंती को अभिशाप पाइकिना ही भगवान शालग्राम रूप नहीं। तापरे कौन है लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण्य दिया, स्वीकार किया। तापरे भगवान विष्णु से ही स्त्री अभिशाप को ग्रहण कले। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ। से ही जलंधर राक्षस से ही कल्प रे रावण है कि जन्म ग्रहण करता जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। ताकू जाकू के भगवान रामचंद्र मारिकिना परम पद देइथिले। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। गोटे जन्म कारण
यह थिला जहां कि भगवान रामचंद्र मनुष्य देह धारण करते जहां हे भरद्वाज मुनि सुनो प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णना की है। एठी याज्ञवल्क मुनि कहउचंती भरद्वाज को दे तीनटा कथावार्ता चलछि। शिव भगवान पार्वती को कहउचंती, याज्ञवल्क मुनि भरद्वाज को कहउचंती। आगो को आरु पढिबा काकभूषुंडी गरुड़ को कहिबे से कथा मध्य आगो को पाठ करिबा। तो एठी याज्ञवल्क मुनि कहउचंती भरद्वाज को कि सुनो प्रभुंकर प्रत्येक अवतार कथार कवि माने नाना प्रकार वर्णना करिसंती। एक बार नारद जी ने शाप दिया। थरे कौन है नारद मुनि तांको अभिशाप देते। एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। गोटे कल्प रे तांको पाई से अवतार ग्रहण कले। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है। तापरे एक कथा सुनिके ना पार्वती टिके चकित हेले, टिके आश्चर्य हेले जे नारद मुनि पुणी विष्णु भगवान को अभिशाप देले। एटा गोटे तो कथाटा हजम वाला भाया लागु नहीं। नारद मुनि तो विष्णु भक्त थे और से बड़ ज्ञानी भी थे। सी केमिति कौन पाई भगवान को अभिशाप देले से कथा टिके मते कुह बोली भगवान शिव को कहउचंती। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? नारद मुनि कहीं भगवान को अभिशाप देते कौन कारण था? लक्ष्मीपति भगवान विष्णु तांकर कौन अपराध करथिले जे तांको नारद मुनि अभिशाप देते? हे पुरारी शंकर जी यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। हे शंकर जी, हे भगवान शंकर मते एक कथा टिके विस्तार सहित कहतु। कहीं नारद मुनि शरीर रे नारद मुनि मन रे मोह आसीबा गोटे आश्चर्य कथा अटे। ए बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, ज्ञानी मूढ़ न कोई। आज ही जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होई सियावर रामचंद्र की जय जय। 124वां दोहा। तो महादेव जी ने हंसकर कहा न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। एथिरे कहार भी किछि काटती नहीं। कहीं ना भगवान रामचंद्र जिते बड़े चाहिए जहाँ को जहाँ करने कथा ताकू ताहा करिवे। से सब जाक भगवान रामकर लीला हटे। एथिरे ज्ञानी किए मूर्ख किए किछि कथार्था आसु ही नहीं। राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु भवभंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजिमान मद सियावर रामचंद्र की जय जय। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं हे भरद्वाज मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ। याज्ञवल्क्य कहते भरद्वाज को कि हे जग हे भरद्वाज मु रामचंद्र गुणर कथा तुमको कहूछि। तुम आदर से सुनो, तुम्हें आदर सहित सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं मान और मद को छोड़कर भव भय का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। तुलसीदास जी कहते कि मान मद अहंकार गर्व को सब छाड़िकिना भव भय नाश कला वाला रघुनाथ को भजन कर। तो आज अध्याय ये रखा। विषय वस्तु बहुत भल आग को हवाक जाउछि। भगवान रामचंद्र कहीं जन्म ग्रहण करते से विषय गोटे कथा प्रसंग आसी जे नारद मुनि अभिशाप देते विष्णु भगवान को। से विषय वस्तुटी आग को पढ़ा। तो भल विषय वस्तुटी अच्छी आग को आपण मैंने शुणिबे। तो आज ये रखिली रही। जय जगन्नाथ, जय श्री राम।